ये फानुक में टीसी कंट्रोल है, और जो मशीन मेक है ना, ये एस डिजाइनर का है मशीन, ये जावर एक्सल या जावर एल। तो ये जो हार्ड बटन्स है ना, आप लोग ये देख रहे होंगे, तो ये हर मशीन में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो मीनिंग है वो सब मशीनों में लगभग एक सा रहता है। तो अभी हम लोग पहले बात आज करेंगे, ये जो स्विच है, इस स्विच का नाम है मोड सिलेक्शन स्विच। तो दोस्तों, इस मोड सिलेक्शन स्विच का काम क्या है कि इस स्विच के द्वारा हम मशीन के अलग अलग मोड को सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो ये एडिट मोड है, सिंगल ऑटो, ऑटो, MDI, ये अलग अलग मोड है। और इनको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि आप ये देख रहे हैं, इस पे एक लाइन सी बनी है। इस लाइन को हम लोग जिसके सामने करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया इसको एडिट, तो ये एडिट पे जब हम करेंगे तो आप स्क्रीन पे भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ जाता है। कई बार अगर मशीन में ये मिट भी जाता है ना, तो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एडिट हो गया, ये मेमोरी या ऑटो मोड हो गया, ये MDI हो गया, हैंडल हो गया। तो यहाँ से भी आपको पता चलता रहता है, जॉब मोड हो गया, फिर ये रेफरेंस मोड हो गया। तो दोस्तों, ये मोड सेलेक्टर स्विच का जो काम है ना, वो ये है कि हम लोग मशीन में अलग अलग मोड सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि एडिट मोड का यूज हम लोग कब करेंगे, अगर आपको प्रोग्राम में कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एडिटिंग कैसे करते हैं, जैसे आप अगर यहाँ देख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम में ये कर्सर जो मूव होगा ना, तो वो केवल एडिट मोड में ही मूव होगा और किसी मोड में नहीं होगा। लेकिन जब भी हम लोग एडिटिंग करेंगे तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो ये चाबी होती है जो प्रोग्राम प्रोटेक्ट की है, ये भी मतलब ऑन होनी चाहिए। अब अगर यहाँ जैसे आप देख रहे हैं 2200, मैं अगर इसको S2400 करूँ तो यहाँ से मुझे टाइप करना पड़ेगा S, मान लीजिए मैं ये कर दिया 2400। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे S2400 टाइप कर दिया। अब मैं अगर अल्टर करूँगा तो अल्टर करने का यहाँ पे एक अल्टर की बटन होती है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो अल्टर करेंगे तो क्या होगा कि ये 2200 के जगह पे 2400, ये है अल्टर। अगर मैं देखो दोबारा 2200 ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये चल रहा था, ये 2200, और दोबारा से मुझे यहाँ पे अल्टर बटन का, ये जो अल्टर देख रहे हैं, इसका यूज करेंगे तो ये 2200 दोबारा हो जाएगा। तो एडिट मोड में दोस्तों आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें जो सिंगल ऑटो है। बहुत सारी मशीनों में सिंगल ऑटो को सिंगल ब्लॉक भी लिखा होता है। तो इस मोड में क्या होगा कि इस मोड में जो मशीन है ना, वो प्रोग्राम के एक एक ब्लॉक को पढ़ती है। अब आप देखेंगे कि अगर हम लोग जितनी बार साइकिल स्टार्ट करेंगे ना, तो एक लाइन चल के मशीन रुक जाएगी। चलाइए जरा, लगा दिया ना, पीस बन गया ना। तो आप इसमें देखेंगे तो एक बार दबाएंगे तो मशीन एक ब्लॉक को पढ़ेगी। अभी हमने यहाँ पे इसको सिंगल ऑटो में किया है। अब आप देखिए, एक बार दबाया, यहाँ पे साइकिल स्टार्ट दबा दीजिए, दबा दीजिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे पहली लाइन पढ़ के रुक गई, दोबारा दबाएंगे दूसरी लाइन पढ़ेगी, दोबारा दबाएंगे तो ये तीसरी लाइन पढ़ेगी। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये एक एक लाइन पढ़ेगी, बार बार ये साइकिल स्टार्ट को दबाना पड़ेगा, दबाते रहिए। अभी क्या होगा कि मैं इसको ऑटो मोड में कर दूंगा। तो सिंगल ऑटो में आपने देखा कि मशीन एक एक ब्लॉक को पढ़ रही थी। अब ऑटो में क्या होगा कि मशीन ऑटोमेटिकली पूरे ब्लॉक को पढ़ेगी, है ना। तो ऑटो मोड में चला दीजिए, ऊपर ही जाएगा ना, अब है ना, ठीक है। एक बार कोई भी कर दीजिए, चला दीजिए, है ना, तो सीधा ऊपर जाएगा। तो ऑटो मोड में दोस्तों देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मशीन ये पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगी और उसके बाद ये रुकेगी। जबकि सिंगल ऑटो में आप देख रहे थे तो एक एक पीस पढ़ के रुक रहा था। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये एडिट, सिंगल ऑटो और ऑटो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं MDI की।
MDI क्या होता है कि MDI का मीनिंग ही है मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट में क्या होता है कि हम लोग इसको MDI में करके आप यहाँ पे मैनुअली जो डाटा इनपुट करेंगे ना, आप वो आउटपुट में मशीन इसको कन्वर्ट कर देती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ, S500 M03 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। तो अब मैंने ये स्पिंडल को घूमने का कमांड दिया है MDI में। तो अब साइकिल स्टार्ट करेंगे ना, एक बार क्लेम कर दीजिए चक्के को। तो अब साइकिल स्टार्ट करेंगे तो मशीन जैसे साइकिल स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये जो चक है यहाँ पे मशीन में, ये 500 के RPM पे रोटेट हो जाएगा, है ना। ये 500 के, आपको वीडियो में काफी स्लो दिख रहा है, बट ये 500 के RPM पे रोटेट हो रहा है अगर यहाँ पे देखें तो MDI का मेनली यूज है स्पिंडल को रोटेट करना है, किसी टूल को कॉल करना है, तो स्पेशली इसके लिए हम लोग MDI का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है हैंडल मोड। हैंडल मोड में हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को MPG की सहायता से चलाते हैं। जब भी आप हैंडल मोड में मशीन चलाएंगे ना, तो आपको एक तो जो भी एक्सिस पे चलाना है, X चलाना है तो इसको X पे रखेंगे, और Z चलाना है तो इसको हम लोग Z पे रखेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें हम जब मशीन को चलाएंगे तो MPG का यूज करेंगे। MPG मतलब होता है आपका मैनुअल पल्स जनरेटर। तो ये पल्स कितने की जनरेट करेगी ये डिपेंड करता है इसमें जो हमारा ये स्विच है वो कितने पे रखा हुआ है। अगर इसको हम लोगों ने ये 0-1 पे रखा हुआ है तो यहाँ पे जो पल्स अगर हम लोग देखेंगे ना, तो X में ये एक बार में 10 माइक्रोन चलेगा, ठीक है, 10, 20, 30, 40। अगर मैं पल्स रेट को और भी कम कर दूं, यहाँ से 1 माइक्रोन पे कर दूं, तो अब ये MPG में आपका X एक्सिस 1-1 माइक्रोन चलेगा। सेम अगर इसको मैं Z पे कर दूं तो फिर ये Z एक्सिस में चलेगा। तो ये जो हैंडल मोड है, इसमें जब भी मशीन को हम चलाएंगे तो उसके लिए आपको MPG की जरूरत लगेगी, और ये जो हैंडल या स्टेप फीड है ये आपको यूज करना रहेगा। इसका यूज मोस्टली हम लोग सेटिंग वगैरह करने के टाइम करते हैं, या कभी कोई एक आध कट मैनुअली लगाना है तब करते हैं। हैंडल मोड में दोस्तों आपने देखा कि जब X पे रखेंगे तो X चलेगा, Z में रखेंगे तो Z एक्सिस चलेगा। लेकिन अगर यही काम हम लोग जॉग मोड में रखें, ये जॉग मोड पे, तो इसमें क्या होगा कि ये एक्सिस बटन से चलेगी और एक साथ दोनों एक्सिस भी चला सकते हैं। अभी जैसे मैं X माइनस को दबाऊंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये X माइनस में मशीन चल रही है, और अगर मैं यहाँ से Z माइनस को दबाऊंगा तो Z माइनस चलेगी, और Z प्लस को दबाया तो Z प्लस चलेगी। इसके साथ में ये जो देता है ना रैपिड के लिए, इसमें ये जो भी एक्सिस को दबाएंगे तो ये रैपिड में चलेगा, काफी फास्ट हो जाता है। और अगर एक साथ आप यहाँ से दोनों बटन को प्रेस कर दें तो ये दोनों एक्सिस चलने लगता है। तो आपने देखा कि हैंडल और जॉग में, हैंडल मोड में MPG की सहायता से चलाएंगे और जॉग मोड में आप एक्सिस बटन की सहायता से चलाते हैं। इसमें लास्ट मोड जो है वो है जीरो रिटर्न। तो जीरो रिटर्न में क्या होता है, जब भी मशीन हमारा पावर ऑफ होता है तो पावर ऑन करने के बाद हमें मशीन को जीरो रिटर्न करना होता है। उसके लिए क्या करना है कि आपको ये देख लेना है कि एक तो कोई टूल कंपोनेंट के अंदर ना फंसा हो, टूल करेट बाहर होना चाहिए, और हम लोग यहाँ से X प्लस को प्रेस कर देते हैं। जैसे X प्लस को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल में एक मशीन पोजीशन होती है। तो अभी मशीन पोजीशन में जो वैल्यू है माइनस में 74 है। जैसे मैं यहाँ से X प्लस को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि मशीन ऊपर जाने लगेगी और अपने 0 पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। सेम ऐसे ही हम लोग एक बार जब X हो जाएगा तब Z प्लस को प्रेस करेंगे और मशीन Z में पीछे जाएगी और 0 पे जाके रुक जाएगी। तो अब समझिए कि ये मशीन में जीरो रिटर्न हो गया। जब अब मशीन हमें चलानी है तो फिर से इसको हम लोग ऑटो मोड में कर लेते हैं, और ऑटो मोड में अपना जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो निकालेंगे, मशीन को रीसेट करेंगे यहाँ से,
और फिर से हम लोग दूसरा पार्ट लगा के चला दीजिए ना। तो आपने देखा कि हम लोग ये मोड सिलेक्शन स्विच में अलग अलग जो मोड है इनका यूज क्या है।